पहली बात तो हम ये कहते हैं ओजोन हमारी कॉलोनी में है ही नहीं। अगर हमारे नेता, मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये कहूंगा कि हमारे सांसद महोदय हमारे कॉलोनी में आए या एमएलए महोदय हमारे कॉलोनी में आए, उनसे जरूर पूछा जाए, या कोई मिनिस्टर केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार, उनसे जरूर नतमस्तक होकर पूछा जाए कि प्लीज आप ये बताएं कि हमारा एरिया ओजोन में, आपने इसको ओजोन में क्यों करा रखा है। जो सब बातें हुई हैं, मैंने इसका जवाब यही है कि कहीं ना कहीं ये तो पॉलिटिकल षड्यंत्र के शिकार हैं या पॉलिटिकल उसमें हम लोगों को फंसाया गया है। ओजोन का एरिया 300 मीटर रिवर के एरिया में आता है, उसके बाद का एरिया तो ओजोन में आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो लोग यहां बैठे हुए सत्ता में, वो लोग इस मामले को, ओजोन को गोजोन नहीं करना चाहते। सवाल हमारा यह है, हमारी कॉलोनी तो ओजोन में आती ही नहीं है, हम तो मुजरिम ही नहीं है। आखिर हमें मुजरिम क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग तो बेचारे हैं, आखिर ये जनता जाए कहां? जबरदस्ती हमारे ऊपर इंपोज किया गया, थोपा गया है ओजोन। ये हमारे ऊपर ओजोन है नहीं। अगर इसकी लड़ाई पूरी तरीके से ईमानदारी से हमारे सांसद महोदय लड़ेंगे, मुझे लगता नहीं कि 1 महीने हमारा ओजोन गोजोन हो जाएगा। लेकिन उनकी नीयत में कहीं ना कहीं हमें शक है। आपका जो सवाल है यहाँ पे, अगर ओजोन हट के यहाँ पे ग्रीन जोन हो जाता है तो गवर्नमेंट का बाकायदा इसमें रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे पहले भी हमने सवाल उठाई है। लेकिन रहा मसला कमाई का, रहा मसला उगाई का, ये कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हमारी कॉलोनी के लोगों को ठगा जा रहा है, और बहुत बुरी तरीके से ठगा जा रहा है, और हर लेवल पे ठगा जा रहा है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, या और कोई बॉडी हो। ओजोन की बात रखी जाए तो हमारे अक्षरधाम मंदिर भी आता है उसमें, वो भी ओजोन के एरिया में आता है। उसको किस तरीके से वहां पे बिल्डिंग बनाई गई है, किस तरीके से वहां पे सजाया गया है, किस तरीके से वहां पे सब चीजों का इंतजाम किया गया है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें, एक दूसरा स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, हम खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर तकरीबन 20-20 मंजिल, 50-50 मंजिल, 55 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही है। अगर एरिया देखा जाए तो उतना ही एरिया है जितना एरिया हमारा जैतपुर का आता है। उसके बाद अगर वहां से कोई बात नहीं बनती है तो आंदोलन होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अपना परिचय रख दूं। मैं बिलाल अहमद पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम बराबर देख रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, जो अभी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने एक आप सभी लोगों के माध्यम से एक कॉल करी है कि ओजोन का मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एरिया का, और जिसके लिए हमने आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है। सर, ओजोन का एरिया कितना आता है अपना? जैसे ओजोन के नाम पे पूरी कॉलोनी को बताया जाता है कि ओजोन है, जिसकी वजह से तरह तरह की परेशानियां आती है, लेकिन एक्चुअल लोगों को ये पता नहीं है कि ओजोन का क्षेत्रफल कितना है। असल में देखा यह जाए कि ओजोन एरिया वो एरिया होता है जो फ्लड प्लेन एरिया होता है, यानी फ्लड का वो नदी से कुछ एरिया दूर होता है जिसको हरियाली के लिए रखा जाता है, ताकि इन्वायरमेंटल सही शहर का या सिटी का या गांव का रखा जा सके, या कभी कोई बाढ़ आए तो उस एरिया में बाढ़ का पानी जाकर फैल सके, या फिर वो एरिया जहां पे उसको हरियाली रखी जाती है। गवर्नमेंट ने, डीडीए ने खुद इसको 300 मीटर का अपना एक एरिया बना के रखा हुआ है। 300 एरिया, कई मर्तबा हमने भी इस मुद्दे को उठाया है कि ये मुद्दा कि 300 मीटर एरिया को किस तरीके से हम लोग डीएम साहब के पास भी गए, और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनके पास भी गए हैं कि आखिर ओजोन कहां तक आता है और इसकी डेडलाइन क्या है। जबकि अगर हम ये देखें, डेडलाइन इसकी देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी, मतलब पुश्ता रोड भी, जो पुश्ता कहलाता है, ये भी एक तरह का एक रिमार्क है कि ओजोन का एरिया उधर ही होगा, इधर का नहीं होगा। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिर यहां पे जब से 2 ही लोग यहां पे, हमारे लोग यहां पर हैं, चाहे वो रामी विधुली, मैं नाम लेना चाहता हूं, रामी विधुली जी यहां पे एमएलए रहे हैं, और राम सिंह नेताजी यहां के एमएलए रहे हैं, यानी उल्टा पुल्टा इसी तरीके से रिप्लेस होता रहा है। कभी कभी वो चुनाव के मौके से ये कहते हैं कि हम आपका ओजोन गोजोन कर देंगे। हर चुनाव पे इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने यहां पे अभी तक यहां के एरिया को रिप्रेजेंट किया है, चाहे सांसद की तरह, चाहे वो एमएलए की तरह, कि आखिर आपने इन चीजों को डीएम के जरिए से, या फिर एसडीएम के जरिए से, या फिर डीडीए के जरिए से, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के
जरिए से आपने इस एरिया को बाहर क्यों नहीं किया है? यहां की जनता भोली भाली है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप एक एमएलए लेटर से या फिर सांसद के लेटर से आप लिखिए और एक लेटर बना के आप डीडीए को दे दीजिए। डीडीए की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया को सर्वे कराएं, किस एरिया में कितना एरिया आता है, 300 मीटर का एरिया आ रहा है या 250 मीटर का आ रहा है या 500 मीटर का आ रहा है। ये डीडीए खुद ही तय करता है कि कितना एरिया आ रहा है। पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि 300 मीटर के अंदर का एरिया जो आता है वो दलदली क्षेत्र है। हमारा ये एरिया तो ओजोन में आता ही नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है, मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से, इस पीसी के जरिए से मैं खुद अपने जो सांसद, माननीय सांसद महोदय हैं, माननीय एमएलए महोदय हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आपके लोग हैं, ये आपकी जनता है, ये आपका परिवार है, जिन्होंने आपको पूरी तरह से सजाया है और आपको ताज पहनाया है। आप उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस तरह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी जनता के सामने आइए और बताइए कि आपका ओजोन गोजोन कब हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं हमारी ये कॉलोनी ओजोन के अंदर आती ही नहीं है। अगर ऑफिशियली देखा जाए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, 300 मीटर की दूरी से बहुत दूर हमारी कॉलोनी है। आखिर ये कॉलोनी ओजोन क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं हमें यह लगता है किसी षड्यंत्र का शिकार है, जो हम सभी लोगों को, यहां के नागरिकों को, देश के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। 5 नवंबर 2019 को मनोज तिवारी जी लवकुश चौक पर आए थे। उन्होंने ओजोन को गोजोन किया था। उससे पहले उस समय भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश भाटिया जी भी आए थे। उन्होंने जी भी ओजोन को खत्म करने की बात करी थी। हरदीप पुरी जो कि शहरी विकास मंत्री थे, जयपुर आए थे, उन्होंने भी ओजोन को खत्म करने की बात करी थी। क्या लग रहा है आपको कि भाजपा ओजोन हटाना नहीं चाहती या कोई इसमें राजनीतिक खेल चल रहा है? देखिए, मैंने फिर ये कहा कि हमारा एरिया ओजोन में आता ही नहीं है। देखा जाए तो बस ये किसी न किसी तरीके से पेच फंसा के रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जनता को दबाव में रखना चाहते हैं। हर चुनाव में जनता को कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश की, उसको डराने की कोशिश की, हम किस तरीके से हम उनसे वोट ले सकें। जैसा आप खुद कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी जी आए, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भी आए, उन्होंने ये तमाम चीजें जनता के सामने मुखर अंदाज में रखा, लेकिन आखिर वो बात कहां गई? आखिर वो जुमला है या उनकी सियासी ये रणनीति है या फिर वो जनता को हर चुनाव में इस तरह से करना चाहते हैं? हमें तो ये लगता है कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए से अपनी चीजों को सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। 7 साल पहले 1769 कॉलोनियों को पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बदरपुर विधानसभा की नहर पार की कॉलोनियां भी थी। लेकिन अब देखा गया है कि 1511 कॉलोनियां पास हैं, जिसमें से नहर पार की सभी कॉलोनियों को बाहर कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, जब 2019 का चुनाव हुआ था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। बीजेपी भी एक तरफ होड़ लगा रही थी कि 1732 कॉलोनीज जो रेगुलाइज हो गई, अथोराइज हो गई हैं, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस मुद्दे को वो लोग पीछे रख देते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है, इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाता है। अब ऐसा लगता है कि 1.5 साल के बाद या 1 साल 2 महीनों के बाद कोई दिल्ली में चुनाव होना है एमसीबी इलेक्शन का, तो फिर इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जितनी भी वजीराबाद से लेकर यहां पे जितनी भी कॉलोनीज दिल्ली के अंदर आती हैं, यमुना रिवर के साइड में, उन तमाम कॉलोनियों को आपने कहीं ना कहीं ओजोन में रख दिया है। जबकि ओजोन की बात रखी जाए तो हमारे अक्षरधाम मंदिर भी आता है, उसमें वो भी ओजोन के एरिया में आता है। उसको किस तरीके से वहां पे बिल्डिंग बनाई गई है, किस तरीके से वहां पे सजाया गया है, किस तरीके से वहां पे सब चीजों का इंतजाम किया गया है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें, एक दूसरा स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, हम खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर तकरीबन 20-20 मंजिल, 50-50 मंजिल, 55 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। अगर एरिया देखा जाए तो उतना ही एरिया है जितना एरिया हमारा जयपुर का आता है, जितना एरिया हमारा सौरभ विहार का आता है, जितना एरिया हमारा एकता विहार का आता है, जितना एरिया हमारा
ज्ञान मंदिर का आता है। आखिर इस तरह की दोहरी ये पॉलिसी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। आखिर ये सरकार लोगों के लिए चलाई जाती है कि अपनी जाति स्वार्थ के लिए चीजें चलाई जा रही हैं? हमें यह लगता है कि जनता को सिर्फ और सिर्फ निचोड़ के रखा जा रहा है कि जिंदा रहने को विकास समझा जाए, कि आप सांस लीजिए और सवाल किसी तरह किसी से, गवर्नमेंट से कोई सवाल ना कर सके। मास्टर प्लान 2041 आना था और पिछले एक साल का अगर सांसद महोदय जी का भाषण देखा जाए या उनके इंटरव्यू देखा जाए तो उसमें ओजोन के मुद्दे पर उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि मास्टर प्लान 2041 आने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आने वाली, जिसमें क्षेत्र ओजोन से बाहर हो जाएगा। जो कोरोना काल के दौरान जो गैप आया था उसके चक्कर में डिले हो रहा है। नहीं लग रहा हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए? देखिए, मैं सांसद महोदय की बात को बड़ी करता हूं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो इससे पहले उन्होंने ये बात भी कही है ओजोन गोजोन हो जाएगा। बहुत सारे बीजेपी के मंत्री भी आए, आम आदमी पार्टी की सरकार थे, अरविंद केजरीवाल साहब भी बहुत बड़े होल्डर पोस्टर उन्होंने लगाया था। आखिर सवाल हमारा यह है, हमारी कॉलोनी तो ओजोन में आती ही नहीं है, हम तो मुजरिम ही नहीं है। आखिर हमें मुजरिम क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग तो बेचारे हैं, आखिर ये जनता जाए कहां? भाई सांसद महोदय आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एमएलए महोदय आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। डीडीए उसकी एक बॉडी है जो ओजोन को तय करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट उसको देखते हैं, उसको तय करते हैं, उनके जरिए से फाइनल अथॉरिटी वहां पे जाती है। लेकिन आखिर ये हमारा एरिया ओजोन में नहीं है, उसको लाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? कौन जो है जो इन चीजों को लेके आगे चल रहे हैं? ये जनता भोली भाली है। जनता अपनी गाढ़ी कमाई का, यानी कोई आदमी ऐसा है यहां 20,000 रुपए कमाता है, 30,000 रुपए कमाता है, उसे 5,000 रुपए ईएमआई के जरिए से 2001 में, 2002 में, 2003 में मकान खरीदा है। कोई 20,000 में, कोई 50,000 में। उनकी खून पसीने की कमाई को क्या गवर्नमेंट उसको भी हथियाना चाहती है? क्या गवर्नमेंट अपने लोगों के जरिए से उनकी चीजों को कब्जा करना चाहती है? हमें तो यह लगता है कि हमारी जमीनें, हमारा खून पसीना लगा यहां पे, आखिर उसको षड्यंत्र के तहत इसको क्यों कब्जा करवाया जा रहा है? मैं डीडीए से भी कहना चाहता हूं, सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं, एमएलए महोदय से भी कहना चाहता हूं, या जो भी बॉडी इसके अंदर आ रही, मैं ये कहना उनसे ये कह चाहता हूं कि ये जमीन हमारी है। ये जमीन लोगों ने खून पसीने से जो पैसा कमाया उससे खरीदा है। ये गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, ये लोगों की अपनी जमीन, इस पे मकान बनाए गए हैं। जबरदस्ती हमारे ऊपर इंपोज किया गया, थोपा गया है ओजोन। ये हमारे ऊपर ओजोन है नहीं। अगर इसकी लड़ाई पूरी तरीके से ईमानदारी से हमारे सांसद महोदय लड़ेंगे, मुझे लगता नहीं कि 1 महीने हमारा ओजोन गोजोन हो जाएगा। लेकिन उनकी नीयत में कहीं ना कहीं हमें शक है कि वो हमें इसमें हमें फंसा के रखना चाहते हैं। आप सरकार दे दीजिए, मैं आपको ओजोन गोजोन कर दूंगा। ये सिर्फ एक उनके चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद वो फिर भूल के चले जाते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के उनसे विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं, हम आपके एक वोटर हैं, हम आपके एक सपोर्टर हैं, हम आपके गुण गाते हैं। ये जनता है जिसने आपको ताज पहनाया, उनकी बात सुनिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है, जनता आपके साथ, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 हम सब इकट्ठा होकर आपके पास चलेंगे। जहां बोलेंगे वहां चलेंगे हम। हमारा ये एरिया ओजोन में नहीं, ऑफिशियली तौर पे नहीं है, और जो चीजें उसमें अड़चने आ रही उसको दूर करवाइए आप। एक सवाल निकलकर सामने आता है सर, ओजोन का आखिरकार जन्मदाता क्यों है और क्यों ओजोन को बदरपुर में थोपा गया, लगाया गया? देखिए, मैं जो सब बातें हुई है, मैंने इसका जवाब यही है कि कहीं ना कहीं ये तो पॉलिटिकल षड्यंत्र के शिकार है, या पॉलिटिकल उसमें हम लोगों को फंसाया गया है। ओजोन का एरिया 300 मीटर रिवर के एरिया में आता है, उसके बाद का एरिया तो ओजोन में आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो लोग यहां बैठे हुए सत्ता में, वो लोग इस मामले को, ओजोन को गोजोन नहीं करना चाहते हैं या ग्रीन जोन नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नीयत साफ नहीं है उनकी। जो यहां के लोग हों, बहुत ही ईमानदारी से या बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहां पे रह सकें, वो कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं के नेताओं में। बड़े नेता ओजोन को हटाना नहीं चाहते। हम ये माने कि ओजोन एक कमाई का बहुत बड़ा साधन है इन नेताओं का। देखिए, कहीं ना कहीं इस एरिया में, दिल्ली जो पूरा एरिया है, हम अपनी कॉलोनी की ना बात करें, पूरी कॉलोनी की हम बात करें, चाहे वो वजीराबाद से लेकर हम आ जाएं, चाहे वो फिर उसके बाद मुस्तफाबाद हम आ जाएं, उसके बाद फिर बहुत सारा एरिया इधर जामा मस्जिद आते हुए बहुत सारा एरिया इधर है जो कि ओजोन में आता है। लेकिन ओजोन लगना नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है यहाँ पे, अगर ओजोन हट के यहाँ पे ग्रीन जोन हो जाता है तो गवर्नमेंट का बाकायदा इसमें रेवेन्यू बढ़ेगा।
इससे पहले भी हमने सवाल उठाई है। लेकिन रहा मसला कमाई का, रहा मसला उगाई का, ये कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हमारे कॉलोनी के लोगों को ठगा जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से ठगा जा रहा है और हर लेवल पे ठगा जा रहा है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो या और कोई बॉडी हो, वो कहीं ना कहीं इस चीजों में लुप्त हैं और इन चीजों के जरिए से हमारे लोगों को, यानी कॉलोनी के लोगों को, कॉलोनी के जो लोग यहां बसे हुए लोग हैं, उनको डराना चाहते हैं। इस डर और भय के माहौल में अपनी सत्ता को बाकी रखना चाहते हैं और अपनी सरकार को बाकी रखना चाहते हैं। 2019 में उस समय यहाँ पे भाजपा के निगम पार्षद थे, उनके कार्यालय में मकानों के रजिस्ट्रेशन के कैंप भी लगाए गए थे, क्या वो झूठा था? मैंने तो उसी वक्त कहा था, उस वक्त बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे, मैंने उस वक्त ये कहा कि ये कोई ग्राउंड लेवल की कोई रिपोर्ट ये नहीं है। इन लोगों ने खुद अपना एक फॉर्म तैयार किया है और कुछ लोगों से पैसा भी लिया गया उसका, मोटा पैसा लिया तकरीबन। तो हमने तब भी कहा था कि ये पैसा आपका बेसूद जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होना है, तो आप इसको कृपया करके, क्योंकि डीडीए की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, हमारे पास लोगों ने आया था, हमने कहा यार कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन नहीं है, ये नेता अपनी चक्कर के लिए, अपनी चुनावी षड्यंत्र के लिए ये सब किया जा रहा है, तो वो पैसा भी लोगों का डूब गया है। उन लोगों को मैं कहता हूं उन मुकदमाओं पे केस करना चाहिए। अगर ओजोन नहीं हटता है तो बिलाल अहमद जी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ओजोन नहीं, पहली बात तो हम ये कहते हैं ओजोन हमारी कॉलोनी में है ही नहीं। अगर हमारे नेता, मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये कहूंगा कि हमारे सांसद महोदय हमारे कॉलोनी में आए या एमएलए महोदय हमारे कॉलोनी में आए, उनसे जरूर पूछा जाए, या कोई मिनिस्टर केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार, उनसे जरूर नतमस्तक होकर पूछा जाए कि प्लीज आप ये बताएं कि ये हमारा एरिया ओजोन में, आपने इसको ओजोन में क्यों करा रखा है, पहली बात। उसके बाद अगर वहां से कोई बात नहीं बनती है तो आंदोलन होगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, हम कोर्ट जाएंगे कि हमारा एरिया ओजोन में नहीं है। हम जो भी कोशिश होगी जनता के लिए, कि बिलाल अकेले नहीं है, कॉलोनी के बहुत सारे हैं और हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग साथ में जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ में। इनकी लड़ाई जितनी भी जिस हद तक होगी, हम पूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे इस चीज के लिए। आप विपक्ष में हैं कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पर पार्टी क्या कर रही है या क्या आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है? देखिए, पार्टी रेगुलाइज कॉलोनियों को लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जिसमें अब 220 कॉलोनियां जो बाहर रखी गई हैं लिस्ट से, ज्यादातर उसमें माइनॉरिटी कॉलोनियां हैं, मुस्लिम आबादी वाले वो सारे इलाके हैं। तो क्या मान रहे हैं कि आप इसको इस नजरिए से भी, मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके हैं, इनको इसलिए बाहर रखा गया है? क्या लगता है आपको इसमें, या कांग्रेस इसमें क्या आगे कदम उठाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा हमें ये मैसेज दिया गया है कि जन के मुद्दे आप उठाते रहिए। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की तरफ से एक मैसेज है, हमारी कहीं पर कोई जरूरत हो हम आपके साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस का हर वर्कर आपके साथ खड़ा हुआ है, जनमानस के जो भी मुद्दे हों। और मैं ये समझता हूं इससे बड़ा हमारी कॉलोनी के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, चाहे वो क्योंकि अगर जिस कमाई से जो मेहनत की कमाई हमारी रही है, उससे हमने घर बसाया, उस घर बसाने के जरिए से अगर कोई किसी के जरिए से हमारा घर वो आशियाना टूटता है, तो फिर यहां का डेवलपमेंट, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे नालियां हो, चाहे हॉस्पिटल हो, वो सब बेकार हो जाएंगे। क्यों? जब रहने वाले ही यहां पर नहीं होंगे, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट क्या हमें उससे फायदा क्या है? तो इसीलिए हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है कि ओजोन हमारी कॉलोनी के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही सीरियस है। तो हम अपनी कॉलोनी के लोगों से भी कहना चाहूंगा, ये लड़ाई बहुत ही सीरियस है और बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें हम लोग जीतेंगे। उसका एक रीजन है कि हमारी कॉलोनी ओजोन में है ही नहीं है और हम सब लोग अपनी जमीन पे हैं और किसी और यमुना रिवर का एरिया भी हमारे एरिया से बहुत दूर है, तो हम उससे बहुत दूर हैं। आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और रहा मसला कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दों के साथ में, जन के तमाम मुद्दों के साथ खड़ी हुई है। अगर किसी तरह अगर हमें जरूरत पड़ी माननीय राहुल गांधी जी को बुलाने की यहां पर और रैली कराने की, अवेयर कराने की, हम उनको भी बुलाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी ऐसे भी सब जगह जा रहे हैं और सबकी आवाज को सुन रहे हैं और खासतौर से माइनॉरिटी
सभी लोगों की, हर वो तबका जो दबा हुआ है, हर वो तबका जो परेशान है, हर वो तबका जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, माननीय राहुल गांधी सबके घर जा रहे हैं। कभी मोची के पास जाते हैं, तो कभी सिलाई करने वाले के पास चले जाते हैं, तो कभी मछुआरे के पास चले जाते हैं, तो कभी जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने के लिए आते हैं उनके पास चले जाते हैं। राहुल गांधी सबकी प्रेरणा को समझ रहे हैं, वही मैसेज देते हुए हमारी कॉलोनी में किसी तरह का कोई भी जनमानस की कोई दिक्कत होगी, हम और हमारा पूरा परिवार और कांग्रेस और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तंसीर भाई यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई यहां बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती से ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक लड़ेंगे।